दोस्तों, मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो है, और मुझे जो कार्ड के द्वारा गाइडेंस प्राप्त हुआ है वो है कि एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है आपके बारे में, ठीक है। और ये आपके कहीं ना कहीं वर्चुअल लेवल पर भी ये आपको देख रहे हैं। किसी भी प्रकार से किसी से पूछना, इस तरीके की एनर्जी है। और आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़े हो, चाहे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव एनर्जी में हो। और बहुत ही बड़ी बात ये मुझे लग रही है, बहुत ही खूबसूरत बात ये लग रही है कि आप में से बहुत लोगों के ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये इनका जो प्रोजेक्शन है ये आपके तरफ हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये बार बार इनकी जो नज़र है, इनकी बातें घूम फिर कर आपके तरफ ही आ रही है, ठीक है। मतलब आप अचानक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, कैसे आप किसी भी बात को ओपन नहीं कर रहे हैं, कैसे आप किसी से भी उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आप पहले करते थे। आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई बात इन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके तरफ इतना ज़्यादा सेपरेशन करने के बाद, इतना ज़्यादा आपको परेशान करने के बाद, इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन करने के बाद भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन करने के बाद भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आपके फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ख़ास तौर पर किसी के बहुत लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। ये जो कार्ड है ना, ये मुझे बताता है, जितनी भी मैंने पर्सनल रीडिंग किया, क्योंकि एक अनुभव भी हो जाता है परमात्मा जी की कृपा से। हर वो चीज़ जो निगेटिविटी होता है, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं कहना चाहती हूँ। हर वो चीज़ जो निगेटिविटी होता है आपके तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा था लंबे समय से, उसके बाद भी आपको कोई भी वैसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ना ही आपकी ग्रोथ में उतना बड़ा जो टावर मूवमेंट वो लाना चाहते थे, ना ही आपके ग्रोथ में रुकावट आ रही है, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में रुकावट आ रहा है, ना ही आपको फाइनेंशियली, अगर आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है भी तो आप शो नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको यही लग रहा है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही आपके साथ जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो पर्सनल लाइफ में वो बाधित करना चाहते थे, या आप लोगों को अलग करना, आपको या आपके सोल फैमिली से आपको दूर करना, सोल फैमिली भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टूड करवाना एक दूसरे के लिए, और आपके ऊपर इतना ज़्यादा निगेटिविटी बातों से, एनर्जी लेवल पर आपके लिए गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें करके ना, जैसे अभी बीच में आया था ना रीडिंग, वो रीडिंग देखिएगा, थक रहे हैं, ठीक है। आपको थकाकर वो खुद ही थक रहे हैं। देखिए, अब इन सब से ये कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आपकी पास्ट की जो बातें हैं, अभी आप एक कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे हैं, ठीक है। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और ये सब कुछ माता जी की कृपा से हो रहा है, परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। तो अब वो क्या बात लेकर आ रहे हैं, आपकी पास्ट की बातें, आपकी पास्ट की जो बीत चुकी है, जो इनमेच्योर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको बात करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो गॉसिप कर रहे हैं। ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये हो सकता है आपके सोल कनेक्शन या सोल फैमिली के जहाँ पर वो वर्क करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको किसी भी प्रकार से आपको तोड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको परेशान करना चाहते हैं अंदर से, ठीक है। आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। कैसे कार्ड्स आ रहे हैं देखिए। जय माता दी। आपके ऊपर कृपा इतनी ज़्यादा है कि वो कितना भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने की, आपको एग्जॉस्ट करने की, आपको सप्रेस करने की, आपको आपके ट्रू एसेंस से डिगाने की, वो नहीं हिला पाएंगे। बल्कि ये जो सेपरेशन है, ये जो निगेटिविटी उनका है, वो उन्हीं के साइड वापस जा रहा है। देखिए कार्ड कितना क्लियर कह रहा है कि ये जो निगेटिविटी उन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है लगभग 10 मंथ पहले, कुछ लोगों के लिए तो बहुत लंबे ईयर से लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ मुझे बार बार यहाँ पर आता है। तो सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर के मंथ में किसी न किसी के लिए ऐसी एनर्जी सेंड की गई थी जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा एकदम अपने आप को स्टक महसूस कर पा रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, आप हंस नहीं पा रहे थे, आप सही तरीके से जैसे कहते हैं ना, एक खुल कर रहना, जीना, मतलब एक प्रकार से आप भूल रहे थे। आप कहीं निकलना बाहर, आप अच्छे से रहना, आप खुश रहना, ये सब चीज़ एक प्रकार से ना आप
भूल चुके थे। ऐसी एनर्जी उन्होंने सेंड कर दी थी कि आप सच को पहचान ना पाएँ, झूठ को सच बनाना और सच को झूठ, मतलब एक भ्रम का जो एक जाल है ना, भ्रम आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ है इस 10 मंथ के अंदर, अक्टूबर के बाद। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़, ऐसी कैसे प्रोजेक्शन हुआ है, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, आपके पर्सन के द्वारा। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि उस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जिस वक्त ये प्रोजेक्शन किया गया है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी सोल फैमिली मेंबर में हैं, तो उनकी भी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा लो किया गया, उसके बाद ये प्रोजेक्शन हुआ, जिससे क्या हो रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से, आपकी सोल फैमिली, आपके जो, मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आपको ड्रीम के द्वारा आपको मेडिटेशन में भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। मेडिटेशन आप नहीं कर पा रहे थे, किसी भी प्रकार से एकाग्रचित्त आप नहीं हो पा रहे थे। जो लोग आपके लिए सही हैं उनको ड्रीम में आपके लिए मतलब उल्टा करके पेश करना। ठीक है, ये आपके साथ ड्रीम में भी डिसीट हुआ है। ठीक है, इस बीच में जिस वक्त आपकी एनर्जी लो की गई थी और जिस वक्त आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन किया गया था, उस वक्त ये सारी चीज़ें भी हुई थी। आपके मूलाधार चक्र पर कुछ समय पहले ही फिर से प्रोजेक्शन किया गया, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी रुक जाए, जिससे कि आपके फाइनेंस रुक जाए, जिससे कि आप उनके पास जाओ हेल्प के लिए और वो आपको बातें सुनाएं। ठीक है, ये पूरा क्लियर है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया और जो उन्होंने प्रोजेक्ट आपकी तरफ किया था, प्रोजेक्शन, वो उनके तरफ चले गया। जय श्री सीताराम। बहुत ही क्लियर और बहुत ही इंटेंस एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। देखिए, आपके चक्रा को ब्लॉक इसलिए कर रहे थे ताकि आप लेजीनेस में हो जाए। आप बहुत एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्टिव हो गए हैं, आप हर एक चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, आप एनर्जी को भी मतलब समझ पाते हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जी निगेटिव एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगर आप एनर्जी को भी, इतना साइकिक पावर आपका बढ़ गया है कि आप एनर्जी लेवल को भी समझ पा रहे हैं, तो उनके द्वारा कहे गए बातों को, उनके द्वारा भेजी गई किसी भी चीज़ को, चाहे कॉल हो, मैसेज हो, चाहे कोई चीज़ हो, वस्तु हो, आप धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को हटा रहे हैं। सबसे पहले मुझे किसी न किसी के लिए ये नज़र आ रहा है और बिल्कुल आपको हटा देना चाहिए। आपको बर्न अगर कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी का लेवल आपका बढ़ रहा है। पहले ये लोग आपको काफ़ी मैच्योर समझते थे, काफ़ी ज़्यादा ऐसा समझते थे कि आपको बर्डन दे सकते हैं, आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ों में भी आपको भ्रमित कर सकते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ों में भी आपको परेशान कर सकते हैं। एक किसी से कॉल करवाएंगे, किसी से मैसेज करवाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कॉल को अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है तो ब्लॉक कर रहे हैं। हर एक सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए, वो उलट उनके तरफ ही जा रहा है। आप ये कार्ड देख लीजिए, और ये 16 तारीख से बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी भी, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 10 मंथ में सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये आप अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा। पर 16 तारीख मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 7 तारीख बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में 21 को मुझे बहुत लोगों के लिए लगा था कि कंप्लीसन हो गया है। ठीक है, एक पूरा साइकिल जो है ना कंप्लीट हो गया है आपका, आपके सोल पार्टनर का, आपके सोल फैमिली का। जितना भी कार्मिक जो एक बैगेज था आपके सोल पार्टनर का, आपके सोल फैमिली का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, एक कंप्लीट हुआ है, एक पूरा एक अध्याय होता है ना, वो लाइफ का एक पूरा अध्याय कंप्लीट होकर दूसरा अध्याय आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। तो एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, और यही कारण है कि ये फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, पर ये नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से आप ऐसे ही रहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है, किसी के मैसेज, किसी की कॉल हो सके तो अवॉइड कीजिए। और ख़ास तौर पर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि मुझे 29 यहाँ पर जब मैं बैठी तो आया, तो 29 के दिन हो सकता है किसी का कॉल या मैसेज आए, उस दिन बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भ्रम होता है, दूसरे दिन उठा लीजिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। आप में से कुछ लोगों का जो है संबंध 6 नंबर से, 15 नंबर से, 24 से हो सकता है, 3 नंबर, 10 नंबर, अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ, मार्च का मंथ, सितंबर का मंथ किसी न किसी के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, आप भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जिस भ्रम में रखे थे, यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पर 21, तो
20 और 21 को आप में से बहुत लोग जो हैं भ्रम से बाहर निकल गए हैं, और जिस भी स्टक स्थिति में आप थे, या आपके सोल पार्टनर थे, या आपकी सोल फैमिली थी, वो उनको ज़्यादा स्टक किया गया था, उनको ज़्यादा स्टक किया गया था। आपके तरफ उतना प्रभाव नहीं हो पाया था, क्योंकि आप समझ गए थे। आपके सोल पर्सन के थर्ड आई चक्र पर ही किया गया है, जो अभी भी बीच बीच में ये होता है, ठीक है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं आपके समझाने के बाद भी। मुझे ड्रीम चैनल हुआ है, जो मैं आखिरी में बताऊंगी, पूरा देखिएगा। आप अपने ट्रू एसेंस में आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने, जैसे हम कहते हैं ना कि आप खुद को पहचानना, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा हो रही है। एक नई बिगनिंग मुझे आप देख सकते हैं, यह कि इनके पास चाहे कुछ हो या ना हो, परमात्मा जी की कृपा है। परमात्मा जी की कृपा जिनके पास है, उनके पास सब कुछ रहता है, ठीक है, उनके पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा, और पॉसिबिलिटी आप में से बहुत लोगों के लाइफ में इस 2 वीक में आपके पास कुछ ऐसी संभावनाएं आएंगी जो आपके लाइफ को एक न्यू बिगनिंग, हम कहेंगे, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये परमात्मा जी की कृपा से है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, आपके गुड कर्मा का ये, हम कहेंगे, प्रतिसाद है, गुड कर्मा का फल है ये। आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और ये चेंज आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा 2 मंथ के अंदर। मतलब ये जो इसकी शुरुआत है वो 2 दिन के अंदर, 2 वीक के अंदर हो जाएगी, और ये देखने के लिए आपको मिलेगा अक्टूबर के मंथ में। बहुत लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो आप लोगों से ये रीडिंग, क्योंकि आप लोग एक सोल फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। सोल फैमिली मेंबर से मिलना भी परमात्मा जी की कृपा होती है ना। तो यहाँ पर आपसे जो रिजोनेट करता है, परमात्मा जी की कृपा है पूरी तरीके से। जो लोग आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो लोग आपके तरफ या आपके सोल पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेवियर करते हैं बीच बीच में, तो ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से है। ये बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, और बार बार आपको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे समझाया जाए। आप मत समझाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, वहाँ पर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, हर किसी को समझना पड़ता है। डिवाइन इंटरवेंशन में ऐसे ऐसे हठी लोगों को भी समझना पड़ता है, ऐसे ऐसे जिद्दी लोगों को भी समझना पड़ता है जो नहीं समझना चाहते, तो उनको उनके स्तर पर छोड़ दीजिए। अगर वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जिस भी प्रकार से एक इमोशनल लेवल पर छोड़ दीजिए। अगर आप फिजिकल लेवल पर नहीं छोड़ सकते, इमोशनल लेवल पर छोड़ दीजिए, और आप इमोशनली आगे बढ़ जाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, उनको सब कुछ दिखता है, फिर भी वो, जैसे कहते हैं ना कि नहीं देखना चाहते, तो मत देखने दीजिए उनको। जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, आपके साथ जो भी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, और जो प्रोजेक्शन आपके तरफ अब नहीं आ रहा है, उसकी वजह से जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको तनाव हो रहा है, ठीक है। उनको, उनकी स्थिति ये है अभी, जो आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके सोल पर्सन, और आप में से कुछ लोगों के जो सोल पर्सन है जो नहीं समझ पा रहे, उनको भी आने वाले समय में यही स्थिति होने वाली है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो गया है, उनकी जो कार्मिक स्थिति है वो समाप्त हो गया है इन सारी स्थिति से, लेकिन फिर भी वो पकड़ कर रखे हुए हैं। तो वो अपने कर्मा को फिर से रिक्रिएट अगर करते हैं तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल होने वाला है। दूसरी बात, जिन्होंने भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, आपके तरफ खास तौर पर, उनको उनके कर्मा का फल वापस बैक मिल रहा है, और जिसकी वजह से उनकी स्थिति इस तरीके से है, और उनको उनके कर्मा का, उनके बुरे कर्मों का फल उनको मिलना स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से, ठीक है। यहाँ पर 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को या आपके सोल कनेक्शन में से किसी मेंबर को गले से जुड़ा हुआ थोड़ा सा खराश, ये सब चीज़ हो सकता है, तो वो क्लियर हो रहा है ताकि वो आपसे अपने दिल की बातों को अच्छे तरीके से कर सके। वो बीच बीच में ऐसी कोई बातें करते हैं जिससे कि आपका दिल दुखता हो, ये सारी चीज़ें डिवाइन जी तक जा रही है। ये सारी चीज़ें आपके जो असेंडेंट मास्टर हैं वो ये देख रहे हैं कि आप उनकी बातों से या उनकी ऐसे बिहेवियर से आप परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्य रुक रहा है या एक अटैचमेंट। तो ये कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, अगर ये अभी भी
सही राह पर नहीं आते हैं, चाहे आपके सोल कनेक्शन हो चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हो। अगर ये आपके सोल कनेक्शन नहीं है तो ये आपके कार्मिक में, तो ये इनसे आपका डिटैच बिल्कुल पूरी तरीके से हो जाएगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 जो ये नज़र आ रहा है, 5 कहीं ना कहीं 5 तारीख 6 तारीख को इनसे आपका पूरी तरीके से सेपरेशन हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। और ये आपके लिए भी सही होगा क्योंकि ये आपके लिए एक निगेटिव अटैचमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। एक कार्मिक स्थिति यहाँ पर, कार्मिक बॉन्ड ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये रियल अपना ट्रू नहीं दिखा पा रहे हैं, जो रियल है ये आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे किसी ना किसी के लिए है, ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, किसी ना किसी के लिए तो ये है। तो देखिए जो कुछ भी है वो सामने है और डिवाइन जी सब देख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो भी परमात्मा जी देखते हैं और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो भी परमात्मा जी देखते हैं। परमात्मा जी हर जगह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए है जिनके लिए ये जो मैसेज आया है, ठीक है। ये एक ऐसा अटैचमेंट हो सकता है आपका किसी के साथ जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, बहुत मैं वाले पर्सन हैं। तो इनसे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होगा यहाँ पर, और ये बहुत जल्द होगा। ये जो, क्योंकि इनको समझाने का बहुत प्रयास हो रहा है, अगर ये समझ जाते हैं और अपने से ही ये पूरी तरीके से सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लिए कुछ आ रहा है, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एंजल जी की ब्लेसिंग है, आपके लाइफ में एंजल जी डिवाइन जी की कृपा है, आपके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, साथ में कोई न्यू कुछ ना कुछ नया आ रहा है। कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं आपको जो इन सारी स्टक स्थिति से आपको निकालेंगे बाहर और आपको रियल कुछ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि 2-3 दिनों से ये लग रहा है कि कोई ऐसे पॉजिटिव पर्सन आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जिनके लिए भी एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि आप इनके साथ काफ़ी स्टक हैं, क्योंकि ये खुद ही स्टक हैं, है ना। ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी स्टक हो जाते हैं, बहुत इनमेच्योर एनर्जी है ना। और ये किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं देख पाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में ही लगे रहते हैं। इसलिए आपके लाइफ में एक बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन की एंट्री हो रही है। ये जिनके लिए भी है उनसे ही रिजोनेट करेगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। और ये जो पर्सन होंगे काफ़ी लॉयल हार्टेड होंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक जैसे किसी ने कहा था ना कि कार्मिक कनेक्शन और सोल कनेक्शन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि आप सोल कनेक्शन की तरफ डाउट नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता होता है कि वो आपसे कभी भी चीट नहीं करेंगे, कभी भी वो छल नहीं करेंगे। आप जैसे अपने ऊपर भरोसा करते हैं वैसे ही आप उन पर भी करते हैं। कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें जो निगेटिविटी हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद आप भरोसा करेंगे। लेकिन कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है जिन पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आपका दिल नहीं मानता कभी भी कि ये पर्सन आपके लिए सही हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो अगर आप लोगों का सोल कनेक्शन है, लेकिन अगर निगेटिविटी प्रोजेक्शन है तो भी ऐसा होगा। लेकिन अगर निगेटिविटी प्रोजेक्शन नहीं है, कुछ भी कार्मिक स्थिति नहीं है, और फिर भी आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपका दिल ये कहता है कि ये आपसे बातें छुपाते हैं, ये आपसे वो चीज़ें नहीं कहते हैं जो रियल में है, ये आपकी केयर नहीं करते, वो तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वो तो नॉर्मल सी बात है। ये आपका सम्मान नहीं करते, ये तो सबको पता है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बाद में समझ में आता है कि ये व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। और कार्मिक कनेक्शन कभी भी एक स्थिति तक ही रहता है। कार्मिक कनेक्शन में आप तब तक ही रहेंगे जब तक आपका उनके साथ कार्मिक बॉन्ड है। जैसे ही कार्मिक स्थिति हट जाती है, आपके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल आ जाते हैं और उसमें आप दुखी नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुखी नहीं होते, आपको लगता है कि एक ऐसे स्टक स्थिति से आप निकले हैं बाहर, है ना। तो यहाँ पर योजनाएं बन रहा है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल होने वाला है किसी न किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपका दिल दुखा है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया गया है, और ये जो दिल दुखाया गया है आपका, बहुत छल, बहुत डिसीट हुई है, बहुत बातें हुई है आपके पीठ पीछे, है ना। बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी ऐसी गॉसिप हुई है। और ये गॉसिप जो है ना, ये ऐसी बातें हैं जो आपके सामने में अगर ओपन हो गई ना तो आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखेगा।
और जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों की वजह से भी आपका दिल दुखा है, जिन लोगों की वजह से भी आप स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, उनके तरफ ये जो इनका जो बैड कर्मा है वो अब इतना प्रभावी तरीके से वापस जा रहा है कि उनके हार्ट चक्र में खुद ही वो महसूस करेंगे कि उनका खुद का जो, जैसे कहते हैं ना कि वो आपका दिल दुखाना चाहते थे, वो आपका दिल दुखाए, तो कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा उनका दिल दुखने वाला है यहाँ पर जो आ रहा है। और आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है आपकी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, ठीक है। आपके सोल फैमिली में, आपके सोल मेंबर में एक और भी ज़्यादा निकटता आएगी, और भी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल आप एक दूसरे से ऐसी ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपने कभी भी नहीं की थी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो बॉन्ड है इमोशनली और भी ज़्यादा गहरा होगा, आपका जो रिश्ता है और भी ज़्यादा गहरा होगा, और ये बहुत जल्द होने वाला है। 4 डे के अंदर, 4 वीक के अंदर आपकी फैमिली में आप जो चाहते थे इमोशनली बॉन्ड, वो होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि एक्शन का कार्ड आ गया है, डोर टू वैल्यू। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी समझ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन जी आपको यही बता रहे थे कि आपके अंदर का जो ट्रू एसेंस है, आपके अंदर का जो आप जो हैं रियल यू, ठीक है, आप वो समझिए। आप दूसरे के तरफ, दूसरे के पीछे मत जाइए, दूसरे के भ्रम में मत रहिए। आपके अंदर वो चीज़ है। आप अगर पॉजिटिव हो गए ना, आपके आसपास आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपके लिए सही है, और आपसे हर वो चीज़ डिटैच हो जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चाहे आपकी हैबिट्स हो, ये चाहे आपकी निगेटिव थॉट हो, चाहे निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। आपके लाइफ में वही सारी चीज़ें आएंगी, आप वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि आपने किया है भरोसा, भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत, देखिए क्या क्या बोली मैं यहाँ पर, विकास, आपका विकास हो रहा है। आप ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी आपके ग्रोथ आ रहा है। आप बहुत जल्द अपने सोल पर्पस के करीब पहुंचने वाले हैं। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी भ्रम में नहीं आना है, किसी के भी पीछे, चाहे कोई भी हो, चाहे आपको लगता हो कितना भी वो गहरा है, कहीं ना कहीं ये आपके ईश्वर, हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई, तो ये जो कड़वी दवाई एक कार्मिक अध्याय था आपके लिए, ये समाप्त हो गया है, ठीक है। तो अब आपको बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बताया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ, जिसके भी वजह से आपने इतनी सारी चीज़ें महसूस की, आपने बहुत डिसबैलेंस, बहुत एग्जॉस्ट महसूस किया है, वो सारी चीज़ों से आप पूरी तरीके से हट जाएंगे। आपके लाइफ में एक ट्रू सोलमेट की एंट्री होगी, आपके लाइफ में आप ट्रू सोल फैमिली आप मैनिफेस्ट करेंगे, और आप एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आपको आपका सोल पर्पस भी मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।